अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे युद्ध ने टूर एंड ट्रैवल्स कंपनियों की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल युद्ध के चलते लोग दुबई समेत दूसरे खाड़ी देशों में घूमने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं। ऐसे में अब पर्यटकों के पास क्या विकल्प है, जानने की कोशिश की है संवाददाता केतन जोशी ने। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग का असर टूरिज्म पर दिखने लगा है। दुबई, अबू धाबी और खाड़ी देशों के दूसरे शहरों में घूमने जाने वाले पर्यटक अलर्ट हो गए हैं। वो युद्ध की वजह से अपना घूमने का प्लान कैंसिल कर रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक हर साल करीब 25 लाख भारतीय पर्यटक अकेले दुबई जाते हैं, जबकि पूरे यूएई में ये संख्या करीब 80 लाख तक है। यूएई में ईरान के हमलों के बाद फ्लाइटें रद्द होने से करीब 25% टूरिस्टों ने अपनी ट्रिप कैंसिल या रिशेड्यूल कर दी है। और अभी जैसा वॉर जोन का जो स्थिति हुआ है वहां पे, उसके कारण मेरा ये सारे प्लान्स मेरे पोस्टपोन्ड हो गए हैं। और अभी और दूसरे मेरे बड़े भाई भाभी भी वहां गए हुए थे और वो भी वहां पे स्टक हैं। तो इस स्थिति में हम इसको पोस्टपोन्ड कर रहे हैं और अभी दुबई में सब कुछ ग्राउंड लेवल पे एकदम नॉर्मल है, जैसा मुझे अभी पता चला है। भारत से यूएई के लिए आमतौर पर रोजाना करीब 78 फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, लेकिन मौजूदा हालात में ज्यादातर फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। ट्रैवल कंपनियां यात्रियों को फ्री रीशेड्यूल और क्रेडिट नोट का विकल्प दे रही हैं। हम लोग ट्रैवल एजेंट से डिस्कशन किया है और ट्रैवल एजेंट्स काफी अच्छा कार्य करते हुए ऑल्टरनेट रूट्स उनको सजेस्ट कर रही है कि जैसे अगर कम बजट वाला है तो सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम है। अगर उनका ज्यादा बजट है तो अभी जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, फिलीपीन है, कोरिया है, तो वो भी है। मुझे नहीं लगता कि यूरोप और यूएसए की ट्रिप्स में कोई इश्यू आएगा। हो सकता है कि उनके 2 या 4 घंटा ट्रैवल पीरियड ज्यादा लगेगा, तो सिंगापुर है, हांगकांग रूट होते हुए भी ये कार्य संभव है। मार्च अप्रैल के महीने में भारत से दुबई घूमने के लिए सस्ते पैकेज ऑफर किए जाते हैं, लेकिन मौजूदा तनाव ने ट्रैवल इंडस्ट्री की रफ्तार धीमी कर दी है। टूरिस्ट को अपनी टूर रिशेड्यूल करने का एक मौका तो मिल रहा है, लेकिन स्थिति सामान्य होने के बावजूद भी यूएई जाने वालों की तादाद शायद अगले महीनों तक कुछ कम ही रह सकती है। केतन जोशी, अहमदाबाद। ईरान संकट का असर सिर्फ खाड़ी देशों की उड़ानों तक सीमित नहीं है। यूरोप और कनाडा जाने वाली फ्लाइट्स की इकोनॉमी सीटों के लिए स्पॉट फेयर अब करीब 1.5 लाख से 3 लाख तक पहुंच गया है, जबकि कई रूट्स पर नॉन स्टॉप फ्लाइट्स के विकल्प लगभग खत्म हो गए हैं। अहम रूट्स पर इस वक्त क्या किराए चल रहे हैं, बता रहे संवाददाता रोहन सिंह। ईरान संकट का असर सिर्फ गल्फ देशों के हवाई किराए पर नहीं पड़ा है, बल्कि पूरे कनाडा, यूरोप या अमेरिका के जो किराए हैं वो भी इससे खास से प्रभावित हुए हैं। खासतौर पे इसलिए क्योंकि जितने यूरोपियन डेस्टिनेशंस हैं वो अगर भारत से जो फ्लाइट्स हैं वो गल्फ के रूट्स को ही लेते हैं, और चूंकि यहाँ का एयर स्पेस इस वक्त काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, इसलिए अब इन्हें लंबे रास्ते को लेना पड़ रहा है। इसलिए किराए काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। साथ ही बहुत सारे जो एयरलाइन हैं उन्होंने तात्कालिक रूप से अपने जो फ्लाइट्स की संख्या है से भी कम की है, जिसका असर आपको साफ देखने को मिल रहा है। इनमें से लगभग सभी रूट्स पर आपको नॉन स्टॉप फ्लाइट नहीं मिलेंगी, और जो लेओवर के साथ फ्लाइट्स हैं उसमें लंबे लेओवर्स हैं, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे तक के लेओवर हैं, और वो टिकट काफ़ी महंगे मिल रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रूट्स की अगर बात करें तो अगर आप दिल्ली से टोरंटो की 6 मार्च की फ़्लाइट देखते हैं, इकोनॉमिक फ़्लाइट, तो यहाँ पर भी नॉन स्टॉप आपको उपलब्ध नहीं दिख रहा है। अबू धाबी लेओवर के साथ एक एतिहाद का की फ़्लाइट उपलब्ध है, लेकिन इसके लिए आपको मिनिमम कम से कम 2,32,000 का किराया देना पड़ेगा वन वे के लिए। एयर इंडिया की फ़्लाइट इस दिन तो उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगले दिन यानी कि 7 मार्च को उपलब्ध है, लेकिन उसके लिए आपको 2.5 लाख रुपए का न्यूनतम किराया देना पड़ेगा। दिल्ली लंदन रूट की अगर बात करें, 6 मार्च को इकोनॉमी का अगर आप देखें तो एक लुफ्तांसा का मस्कट लेओवर के साथ एक फ़्लाइट उपलब्ध है, और ये है 1,40,000 इसकी इकोनॉमी की जो फेयर है वो रखी गई है। साथ ही 10 मार्च तक एयर इंडिया की इस रूट पर सभी उड़ानें फुल हैं। 11 मार्च का अगर आप किराया देखें तो 3,30,000 का किराया आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक इसी तरह से अगर आप दिल्ली पेरिस रूट की बात देखें, नॉन स्टॉप फ्लाइट उपलब्ध नहीं है। मस्कट लेओवर के साथ एक फ़्लाइट उपलब्ध है ओमान एयर की, लेकिन इसके लिए मिनिमम आपको 1,60,000 का किराया देना पड़ेगा। इस रूट पर एयर इंडिया की सभी फ्लाइट्स 13 मार्च तक सोल्ड आउट हैं। अगर आप एम्स्टर्डम रूट की बात करें, यहाँ भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, स्विस एयर की एक कनेक्टिंग फ्लाइट है, लेकिन यहाँ पे इसके लिए आपको कम से कम 1.5 लाख रुपए का किराया देना पड़ेगा, और इस रूट पर भी एयर इंडिया की सभी फ्लाइट्स 12 मार्च तक के लिए फुल देखने को मिलेगी। तो यानी कि अधिकतर आप देखें तो नॉन स्टॉप फ्लाइट उपलब्ध नहीं है, और जो नॉर्मल फेयर है उसके मुकाबले 200%, 300% तक ज़्यादा इस वक्त किराए पहुँच चुके हैं।